एक मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस या उरुस्नुन के नाम से जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितने ज्यादा जंगे इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई है, शायद ही हिस्ट्री में इतने जंगे किसी और शहर के लिए लड़े नहीं गए हैं। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। दोस्तों, आपको बताते चलें, ये दुनिया का लौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहब यानी कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है जिसको वेस्ट्रोन वॉल कहते हैं और ये दीवारें गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। उसी हेकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसे हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनाया गया था। दोस्तों, वहीं ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीजा भी यही मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर किसी जगह को अहमियत सबसे ज्यादा देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए शहर तिबले अव्वल भी है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, हमारे आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया था तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती है। दोस्तों, शायद यही वजह थी कि हिस्ट्री में शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रही। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंग कई सदियों तक चलती रही थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई? आज से तकरीबन 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी भी हुआ करती थी, जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम है जिसे यहूदियों और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर को फतेह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी ये हुकूमत उसके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिनको सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हेकले सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत भी बनवाया था, जिसके अंदर ताबूते सकीना को रखा गया था। दोस्तों, ताबूते सकीना हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तवक्कुरात रखे गए थे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 बीसी में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल पहले बाबुल के बख्ते नजर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्ते नसर ने न इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों बने इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया और इसे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबुल में लेकर चला गया। शहर की इस तबाही में हिकलके सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इस इमारत के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का मौजूद वो संदूक ऐसे गायब हो गया कि उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद 539 या पूर्व में भी साइरस द ग्रेट नाम का एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर भी हमला कर दिया। साइरस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतेह किया, बल्कि साथ ही साथ इस गुलाम यहूदियों को आजाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए, बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया, जिसको हेकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। वक्त ने फिर अपने आप को फिर से बदल डाला और 70वीं ईस्वी में
उस दौर की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटल जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसके फौजों ने पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हेकले सुलेमानी उस इमारत को भी फिर से पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंदर रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमन सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसे पूरी तरह से वीरान कर दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दिया कि जहां किसी दौर में हेकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह। यह शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौजी भी इस शहर को हासिल करने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाई की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई। तो 1099 ईस्वी में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन शहर को ईसाई के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही हुए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और ये नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी का। वही सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया। यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाई और मुसलमानों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद 1517 में इस शहर के सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतेह करके अपने सल्तनत में मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को पूरी तरह बदल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने इस शहर में आकर अलग अलग रियासतें बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी उनकी कोशिशों को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उसके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश अम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश अम्पायर के अंडर में रहा। यही वो दौर था जिसमें जगह जगह से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया। इसके बाद सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वो मंजूरी दे दी जिसमें ये आधा यहूदियों को देना जाना था और आधा फिलिस्तीनियों को, जिसके बाद 1948 में इजराइल देश का भी ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद फिलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दोस्तों ये थी बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।